हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का सभी रीजन का एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो गया है। तो आपने अभी तक चेक कर लिया होगा कौन से डेट पे आपका एग्जामिनेशन है, कौन सी सिटी में एग्जामिनेशन वाला है और कौन सी शिफ्ट में। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है, 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और एक दिन में 3 शिफ्ट कराई जाएंगी। देखते हैं पेपर का लेवल कैसे आता है। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो है एनआर रीजन के स्टेटस को लेकर। देखो, जैसे बाकी रीजन्स में हो रहा है कि आपने डायरेक्टली क्या करा, उस रीजन की वेबसाइट पर गए, अपनी डिटेल्स डाली, आपको आपका एडमिट कार्ड स्टेटस दिख रहा है। एनआर रीजन में पहले कुछ लिंक्स आए थे, ठीक है, उसमें दिक्कत आ रही थी, फिर उसके बाद अपडेट हुआ। आज इन्होंने क्या किया कि एक पीडीएफ दे दी जिसमें सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबका डेटा दे रखा है। और उस पीडीएफ में लगभग यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा, 14,000 से ज़्यादा पेजेस हैं और एक पेज में 50 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स का डेटा है। मतलब 7 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनआर रीजन से अप्लाई करते हैं सीजीएल में। इस बार जो फॉर्म डाले गए थे लगभग मेरे ख्याल से 34 लाख या 36 लाख थे। तो ये पीडीएफ बहुत बड़ी है और बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, इस पीडीएफ में ही ना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल में चेक कर रहे हैं वो सर्च करके उस पर लगाते हैं, वो उन्हें दिखता है कि एक बार की में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हो रहा, तो उन्हें लगता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट उस चीज़ में जा सकती हैं जब तक सारे पेजेस अच्छे तरीके से स्कैन होंगे। जब फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका ये माना नहीं जाएगा कि आपका वहाँ पे डेटा है या नहीं है। तो उसमें टाइम लगेगा डेटा को सर्च करने में। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था। बाकी बहुत सारे बच्चों का एनआर रीजन से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल बेकार से रीजन की वजह से। मुझे लगता है कोई टेक्निकल एरर है, उसके लिए आपको एसएससी को मेल करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एनआर रीजन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जिनका रिजेक्ट हुआ है, अगर आपको लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा पीडीएफ में, तो आप एक बार रिजेक्शन वाले में चेक कर लेना, हो सकता है आपका रिजेक्ट भी हुआ हो। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से। एसएससी ने गाइडलाइंस थोड़े टाइम पहले जारी करी थी। उन्होंने कहा था ये फ़ोटो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस तरह की फ़ोटोग्राफ होंगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और ये भी बताया था किस वजह से लोगों की फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट हो रही हैं ज़्यादातर, कि पीछे का बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, या कैंडिडेट्स ने कैप पहन रखी है, या फिर फ़ोटोग्राफ बिना शर्ट के डाली हुई है, या फिर सफिशिएंटली ब्राइट नहीं है फ़ोटोग्राफ, या फ़ोटोग्राफ ब्लर है। कुछ इस तरह की चीज़ें बताई थी। ठीक है, और जैसे कैंडिडेट्स वियरिंग कैप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैप पहन के अगर कोई कैंडिडेट फोटोग्राफ खिंचवाता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट एसएससी कर देता है। लेकिन एनआर रीजन पर अगर हम देखें, मेरे ख्याल से किसी और रीजन में ये दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो सिक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली अपनी टर्बन पहन के ही फ़ोटो लगाएंगे वहाँ पे, और ये रिजेक्ट नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे एसएससी ने रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है सिर्फ इनकी हुई है इस वजह से रिजेक्ट, तो ऐसा नहीं है। जैसे 2 कैंडिडेट का तो मेरे पास ये आया इन्फॉर्मेशन कि इनका रिजेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी नहीं लगा रखी, उनका भी रिजेक्ट किया हुआ है। जैसे ये पर्सन है, इन्होंने कोई भी कैप नहीं लगा रखी, इन्होंने नॉर्मल फोटो अपनी खिंचवा रखी है, बाल ऐसे हैं, इनका भी रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू कैप और व्हील। ठीक है, एक और एस्पिरेंट है, इनकी नॉर्मल फोटोग्राफ, इन्होंने कोई नहीं कैप पहनी हुई, इनका भी रिजेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल भी कोई भी सिख कम्युनिटी का एस्पिरेंट ये ना सोचे कि उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एसएससी उनके पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है। इनके सॉफ्टवेयर में कोई एरर है जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ड्यू टू कैप एंड व्हील, इन्होंने कोई कैप नहीं पहनी हुई, इनका भी रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन्होंने कोई कैप नहीं पहनी हुई, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने कोई फॉर्म वो नहीं पहनी हुई, क्या कहते हैं, कैप वगैरह, सिंपल हेयर कर रखे हैं, इनका भी रिजेक्ट हो गया। तो ये इनके टेक्निकल कोई इशू है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग जिनके भी इस तरह का इशू आ रहा है वो एसएससी को मेल कीजिए। जैसे इन्होंने गले में स्कार्फ डाला हुआ है, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन ड्यू टू स्कार्फ। ठीक है, इनका रीज़न देखने वाला होगा कि क्या है, लेकिन कैप वाला जो कैप व्हील और ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जिसका भी फॉर्म ऐसे इस तरीके से रिजेक्ट हुआ है, जिनका रीजन जायज़ नहीं लग रहा है, आपका वैसे भी रिजेक्ट हुआ है और आपको लगता है कि रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो भी आप एसएससी को एक बार www.sscnr.nic.in, ये तो वेबसाइट है इनकी जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इनकी जो ईमेल आईडी है डेट इज़ inquirysscnr@gmail.com और rdssscnr@gmail.com। बेसिकली इंक्वायरी वाले पे आपको डालना पड़ेगा, वहाँ पे इन्हें मेल करके बोलिए कि आपका फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है एसएससी जल्द से जल्द इसमें अपडेट करेगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। बहुत सारे लोग अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा देते हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, तो एसएससी फिर सभी लोगों का मुझे लगता है करेक्ट कर देगा और आप लोगों का भी एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनआर रीजन का ऑफिस है तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, अपनी इशू को डायरेक्टली बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने घर पे ही हैं, ज़्यादा दूर है आपका, तो आप सिर्फ मेल कर दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से मेल से भी एसएससी तक ये बात पहुँच जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर अपडेट भी हो जाएगा। 5 तारीख तक अगर अपडेट नहीं होता है
तो फिर आप एसएससी के ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये टेक्निकल इशू है, आई होप ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर एसएससी तक पहुँचती है मेरी वीडियो तो शायद वो इसे देख के भी, अगर उनके पास आइडिया लगेगा तो वो इसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी और रीजन से भी आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो एसएससी की वेबसाइट पे ही अबाउट अस में जाके रीजनल ऑफिस पे जाएंगे तो हर रीजन का आपको कंप्लीट वेबसाइट का लिंक, ईमेल एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके बता सकते हैं। बाकी CHSL के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पे कर ही रहे हैं जो जल्दी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए डाल दिया था, तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। फिलहाल आपसे यहीं बदल लूँगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।